जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विथ आर के मोटिवेशन। आज अगस्त 20 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 20 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, बात करें ये दस्तावेज पर दोनों देश के प्रधानमंत्री द्वारा सहमति प्राप्त 2020 कंप्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, जिस पर अभी दोनों देश की नौसेनाओं ने अभी हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इस दस्तावेज में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, पश्चिम प्रशांत नौसेना संगोष्ठी एवं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में सहयोग बढ़ाने के लिए घोषणा की गई। दोस्तों, अब भारतीय नौसेना के साथ ऑस्ट्रेलियन नौसेना ने इस गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। बात करें वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की तो अंग्रेजी तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बात करें वहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की, प्रधानमंत्री की, तो स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। दोस्तों, बात करें वहाँ की ऑफिशियल करेंसी की तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल करेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की स्टार्टिंग किया गया है? तो वर्तमान में अभी कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की गई है। दोस्तों, कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 को 19 अगस्त 2021 से शुरुआत की है। दोस्तों, इस लक्ष्य का निर्धारण ग्रुप ग्रीनिंग अभियान के तहत किया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर के कोयला क्षेत्र और उसके आसपास के 300 से अधिक वृक्षारोपण स्थलों को जोड़ने की उम्मीद है। कोयला के खनन क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होने के लिए तथा उनको कम करने के लिए वृक्षारोपण अभियान 2021 की अभी वर्तमान में कोयला मंत्रालय ने शुरुआत की है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में वाचुआ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वर्तमान में असम राज्य में वाचुआ महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, ये वाचुआ महोत्सव असम में स्टार्ट किया गया। तो अब बात करते हैं वाचुआ महोत्सव की। वाचुआ महोत्सव असम की तीवा नामक जनजाति समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। तीवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के लिए इस त्योहार को मनाते। दोस्तों, अभी वर्तमान तीवा आदिवासी इस फसल जब बोते हैं स्टार्टिंग में वाचुआ महोत्सव, और जब एंडिंग होती है, अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है, तो खेल चवा महोत्सव मनाते हैं। दोस्तों, भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए तीवा लोग झूम या स्थानांतरित खेती करते हैं। दोस्तों, इस जनजाति को लालू भी कहते हैं। तीवा शब्द का अर्थ नीचे से ऊपर उठाए गए लोग है। दोस्तों, फसल की अवधि के समापन पर तीवा लोग खेल चवा महोत्सव मनाते हैं, और अभी फसल स्टार्टिंग होती है तब वर्तमान में वाचुआ महोत्सव इनके द्वारा मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। दोस्तों, अब ये दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। दोस्तों, बात करें इसीलिए यूनाइटेड नेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो न्यूयॉर्क अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, बात करें इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल की तो एंटोनियो गुटरेस जो यूनाइटेड नेशन के अभी वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की और। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी का विकास किया? तो वर्तमान में डीआरडीओ ने अभी भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है। दोस्तों, ये वायुसेना के लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार में सुरक्षा प्रदान करता है। इसका विकास डीआरडीओ की रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला ने मिलकर किया है। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये प्रौद्योगिकी का निर्माण अभी डीआरडीओ ने किया, तो बात करते हैं डीआरडीओ की। दोस्तों, बात करें डीआरडीओ की तो इसका
पूरा नाम की बात करें, फुल फॉर्म की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली इसके वर्तमान में हेडक्वार्टर। दोस्तों बात करें डीआरडीओ के हेड की, तो उनके अभी वर्तमान में हेड डॉक्टर जी सतीश रेड्डी यहाँ के वर्तमान में हेड है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हेकेड हिचिलमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो वर्तमान में जाम्बिया के नए राष्ट्रपति हेकेड हिचिलेमा बने। दोस्तों अब ये जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने, तो बात करते हैं जाम्बिया की। जाम्बिया की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो लुसाका वहाँ की वर्तमान में कैपिटल। दोस्तों बात करें वहाँ के वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इंग्लिश यानी अंग्रेजी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करें एडगर लुगू, जो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनकी अभी नई राष्ट्रपति जिनके आगे अभी नई राष्ट्रपति चुने हैं, हेडगर हिचिलमा। दोस्तों अब बात करें वहाँ की वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी की, तो जाम्बियन क्वाचा जाम्बिया की वर्तमान में ऑफिशियल करेंसी है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की और। हाल ही में रीतियों से कलाकृतियाँ का सफर प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्तमान में न्यू दिल्ली में रीतियों से कलाकृतियाँ का सफर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दोस्तों न्यू दिल्ली राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में रीतियों से कलाकृतियाँ का सफर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दोस्तों यह लोक और जनजातीय कला पेंटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। इसमें 7 देशों की कुल 125 जनजातीय पेंटिंग की प्रदर्शनी रखी गई। दोस्तों भारत के अलावा इसमें 6 देश, जिसमें दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है, जिनके अभी रीतियों से कलाकृतियाँ सफर प्रदर्शनी में इसका आयोजन किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी सागोली रयना की जयंती का आयोजन किया है? तो वर्तमान में कर्नाटक सरकार ने अभी 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी की जयंती का आयोजन किया गया। दोस्तों अब ये जयंती का आयोजन कर्नाटक सरकार ने किया गया। तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो बेंगलुरु वहाँ की वर्तमान में कैपिटल है। बात करें वहाँ के वर्तमान में सीएम या चीफ मिनिस्टर की, तो बसवराज बोम्मई वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर। बात करें वहाँ के गवर्नर की, तो अभी वहाँ के वर्तमान में रिसेंटली गवर्नर बने थावरचंद गहलोत। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो वर्तमान में ओडिशा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए संरक्षण देने की घोषणा की है। दोस्तों अब ये घोषणा ओडिशा ने की है, तो बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की वर्तमान में कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर ओडिशा की कैपिटल है। बात करें वहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की, तो नवीन पटनायक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। दोस्तों बात करें वहाँ के वर्तमान में गवर्नर की, तो गणेशी लाल यहाँ के वर्तमान में गवर्नर। दोस्तों बात करें अभी ओडिशा सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए को अनिवार्य विषय के रूप में ऐड किया गया। दोस्तों अभी वर्तमान में ओडिशा सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल चलाई जा रही है, वो स्वच्छ बिंदु सागर पहल है, जो ओडिशा सरकार द्वारा अभी वर्तमान में चलाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन की और। हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? तो वर्तमान नादिर गोदरेज को गोदरेज इंडस्ट्री के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।